हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं डिजिटल बुलेटिन, जहां आपको दिन भर की खबर मिलेगी विदाउट एनी शोर शराबा। राजनीति हो, क्राइम हो या खबर विलायत से आई हो, एबीपी लाइव के डिजिटल बुलेटिन में सब मिलेगा और एंड होगा एक अच्छे से संदेश के साथ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कंझाविला केस से करेंगे। इस केस में लगातार कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जो सभी को हैरान कर दे रहे हैं। जब लगता है कि गवाही देने वालों की बात से कोई दिशा बन रही है, तभी एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है और फिर से सब पलट जाता है। दरअसल कंझाविला केस में दो नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एबीपी को जो सीसीटीवी फुटेज मिला है 31 दिसंबर का ही है। एक सीसीटीवी फुटेज में अंजलि नजर आ रही है, उसकी सहेली निधि नजर आ रही है और उनके साथ एक लड़का भी नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल उठता है कि अंजलि और निधि के साथ सीसीटीवी में जो लड़का नजर आ रहा है ये आखिर है कौन। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को ये भयावह कंझाविला कांड हुआ था, जिसमें अंजलि को कार से घसीट कर मार डाला गया था। उसी दौरान के दो नए सीसीटीवी फुटेज एबीपी को मिले हैं। पहला सीसीटीवी फुटेज 31 दिसंबर की रात शाम 7:07 का है। इस सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी पर 3 लोग आते हैं, जिसमें निधि है, अंजलि है और उनके साथ एक लड़का भी है जो स्कूटी चला रहा है। स्कूटी पर अंजलि बीच में बैठी हुई है और निधि सबसे पीछे है। गली के सामने स्कूटी रुकती है, जिसके बाद निधि अंजलि के हाथ में कुछ देती है और अंदर चली जाती है। लेकिन अंजलि वहीं खड़ी रहती है और लड़के से कुछ बात करती है। इसके बाद अंजलि भी गली के अंदर भागते हुए चली जाती है। वहीं लड़का भी स्कूटी लेकर चला जाता है। सीसीटीवी फुटेज अंजलि के घर के पास का बताया जा रहा है। महज 3 मिनट बाद फुटेज में अंजलि गली से बाहर आती है। उसके पीछे निधि भी निकलती है। इसके बाद वहां पहले से खड़ी स्कूटी पर अंजलि उसे चलाते हुए चली जाती है। स्कूटी पर पीछे निधि भी बैठकर चली जाती है। ये वही गली है जहां पर उस लड़के ने दोनों को सिर्फ 3 मिनट पहले ही छोड़ा था। 3 मिनट के अंदर के दो नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और इन सीसीटीवी फुटेजेस ने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर इस फुटेज में नजर आ रहा लड़का कौन है। एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि लड़का नवीन हो सकता है। नवीन अंजलि का दोस्त है, जिसे शुक्रवार को ही पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं निधि के उस दावे पर भी सवाल उठता है, जिसमें उसने कहा था कि उसकी स्कूटी चलाने को लेकर बहस हुई थी। वीडियो में दिख रहा है कि शाम को स्कूटी अंजलि ही चला रही थी। है अब इस केस में जो भी अपडेट है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिल्ली में शुक्रवार को मेयर चुनाव के लिए एनसीडी में वोटिंग होनी थी। हालांकि वोटिंग से ठीक पहले ही सदन में जमकर हंगामा हो गया। सदन में पार्षदों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। सदन से वीडियो सामने आया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। वीडियो में दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस पार्षदों को शांत करने की कोशिश में लगी है, लेकिन स्थिति कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। पार्षदों ने वोटिंग से पहले सदन में एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर तू मैं भी देखने को मिली। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे के चलते पीठासीन अधिकारी ने सदन की बैठक को स्थगित कर दिया, यानी मेयर के चुनाव नहीं हो सके। चलिए हंगामे का हाल तो आपको सुना दिया। अब साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि एमसीडी के मेयर के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। वोटिंग के लिए 3 रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। सफेद रंग के बैलेट पेपर का मेयर के लिए, हरे रंग का बैलेट पेपर डिप्टी मेयर के लिए और गुलाबी रंग के बैलेट पेपर को स्थायी समिति के सदस्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निर्वाचन अधिकारियों, विधायकों, सांसदों और निर्वाचित और मनोनीत पार्षदों सहित 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में पहली बार निर्वाचित 250 पार्षद एक साथ वोट करेंगे। चलिए एक नजर श्री समेध शिखर जी विवाद पर भी डाल लेते हैं। श्री समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने से झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ अनशन कर रहे एक और जैन मुनि का शुक्रवार को जयपुर में निधन हो गया। राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन ने बताया कि समर्थ सागर 5 दिन से अनशन पर थे और शुक्रवार तड़के करीब 2 बजे उनका निधन हो गया। ये मुनि जयपुर के सांगनेर इलाके में संगीजी मंदिर में अनशन कर रहे थे। श्री समेध शिखर जी को पार्श्वनाथ पर्वत भी कहा जाता है। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार उनके कई तीर्थकारों और भिक्षुओं ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया है। जैन समाज के लोग इसके कण कण को बड़ा पवित्र मानते हैं।
इस क्षेत्र में जैन समाज के प्रसिद्ध मंदिर हैं। इस क्षेत्र को टूरिस्ट प्लेस घोषित करने से जैन समाज के लोग नाराज हो गए हैं। उनका मानना है कि इससे उनके धार्मिक स्थल की पवित्रता को नुकसान पहुंचेगी। खैर, इस मामले में आगे क्या होता है इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। चलिए अब आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड अपडेट भी दे देते हैं। चीन और अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर में कोरोना के केस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना मामलों में उछाल आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 228 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अब सक्रिय मामलों की संख्या 2503 हो गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 275 लोग ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही ठीक होने की दर वर्तमान में 98.8% है और सक्रिय मामले 0.01% है। चलिए अब आपको विलायत से जुड़ी भी एक खबर बता देते हैं। यूक्रेन के जासूस प्रमुख कार्लो बुडानोव ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा दावा किया है। अंग्रेजी वेबसाइट द सन से बात करते हुए कार्लो ने दावा किया कि पुतिन की मौत जल्द ही कैंसर से होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूस में पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की साजिश शुरू हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें कैंसर होने की बात कही जा रही है। मीडिया में आई कई वीडियोस में देखा गया है कि पुतिन में कई सारे शारीरिक बदलाव हुए हैं। यूक्रेन से जंग के बीच उनको सार्वजनिक उपस्थिति में कई बार थका हुआ देखा गया है। चेहरा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार बोलते हुए उनकी जुबान भी फिसली है। खैर, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।